ये देखें एक नया फिशर का पेयर और आ गया है और ये मामू के लिए लाया है और ये अडल्ट है, मतलब इन्होंने पहले ब्रीड की हुई है। मेल फीमेल है और ये एक मटकी और ये 3 लाए थे और 2 वहाँ सामने उस तरफ पड़ी हैं, ये इस तरफ पड़ी हुई हैं 2। और ये कब से पड़ी हुई थी तो ये भी उनको लगा के देनी है केज के अंदर और ये छोड़ने हैं उनके घर के अंदर। उन्होंने कहा था कि एक पेयर उनको और चाहिए, तो आज उनका एक पेयर माशाल्लाह से आ गया। उनका जो सेटअप है उनके ख्याल के मुताबिक कंप्लीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मामू के लिए जो मैंने तोते मंगवाए थे वो आ चुके हैं और बड़ी दूर से आए हैं, बाइकिया के जरिए आए हैं। और बाइकिया वाला बता रहा था कि ये 33 किलोमीटर मैं दूर से लाया हूँ। तो मैं सुबह यहाँ पर आ गया था अपने परिंदों को दाना पानी डाल के, उस तरफ फिर मैं दोबारा नहीं गया। मैं इन्हीं परिंदों का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो दूर से आ रहे थे और मैंने यहाँ अपनी शॉप की लोकेशन दी हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पर आना था। तो वो भाई आए थे तो मैं उनका इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह पेयर अच्छा है, मैंने देख लिया है और मटकी भी है मेरे पास। तो वहाँ भी जाना है मामू के घर और ये तोते उनको दे के आने हैं, मटकी लगानी है। और उनका जो पिंजरा था जो मैंने उनको ला के दिया था वो मैंने आपको दिखाना है कि उसके अंदर अभी कितने परिंदे हो चुके हैं। एक साइड में 4 पेयर बजीज के हो चुके हैं और एक तरफ लव बर्ड लुटीनो का पेयर है। तो मामू कह रहे थे कि वो केज में एक पेयर नहीं 2 पेयर होने चाहिए, चलें थोड़े से परिंदे ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने वैसा ही नहीं मंगवाया पेयर, बल्कि मैं इस दफ़ा उनके लिए फ़िशर मंगवाए हैं ताकि परिंदे जो हैं उनके कलर चेंज हों और थोड़े से दिखने में भी अच्छे लगें। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ मामू की तरफ और इनके पिंजरे में ये मैंने जाके परिंदे छोड़ने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये वो वाला पेयर है जो मैं पहले लाया था और बड़ा एक्टिव है पेयर है और ये अंदर चला जाता है। इनका घर इनको पता है ये वाला। और अभी ये मटकी मैंने लगाई है और फिशर का पेयर यहाँ पर छोड़ा है, लेकिन जो फीमेल है ना ये थोड़ी सी सुस्त है, इसको हल्का सा बुखार हुआ हुआ है। बाकी बजीज के 4 पेयर हैं और ये चारों के चारों पेयर लगे हुए हैं। एक ने वहाँ अंडे भी दिए हुए हैं इस तरफ। तो हम वापस आ चुके हैं जी घर। अहमद दवाई ले आया था तो मैंने उसी वक्त फिर वो दवाई डाली और वहाँ खड़ा होकर देखता रहा कि एक फ़ीमेल कब वो पानी पिएगी। जब तक फ़ीमेल ने पानी पिया नहीं है मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। फिर उसको पानी पीता देख के मैं वापस आया हूँ और अभी यहाँ मेरे हाथ में है जी प्लेट में केले, अमरूद, सेब और उबले हुए आलू भी हैं। तो ये हम उन पेयर को डालेंगे जिनके बच्चे आ चुके हैं। 3-4 पेयर थे अंडों पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही डालेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आज तीसरे पेयर के भी बच्चे आ गए हैं। एक के तो कल सारे आ गए थे, दूसरे का एक बच्चा निकला था और तीसरे के नहीं निकले थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज शायद तीनों के आ चुके हैं, तो इसलिए तीनों को डालेंगे और एक पेयर फालतू है उसको भी डालेंगे जो अंडों पे है। और पीछे इब्राहिम जो है ना, इब्राहिम ने अहमद का जीना हराम किया हुआ है। बहरहाल जल्दी से हम ये डालते हैं, हो सकता है उनके बच्चे भूखे ना हो। और ये भी देखना कि क्या वो बच्चों को फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। तो दोस्तों माशाल्लाह से एक तो ये वाला पेयर था जिसके 4 अंडे थे और चारों बच्चे आ चुके हैं। फीमेल बाहर चली गई है, थोड़ी सी डरती है। यहाँ पर अंदर बच्चे हैं और मैंने सब कुछ डाल दिया है। सेब है, केला है, अमरूद है और आलू है बॉयल हुआ हुआ। तो जो चाहे अपने बच्चों को खिला सकते हैं। फीड वगैरह पूरी है, पानी भी ठीक है। और अभी हमने इस पेयर को डालना है। इसका एक बच्चा कल निकला था, अभी देखते हैं कि इसके और बच्चे कितने आ चुके हैं। और एक पेयर यहाँ पर है, इसके अभी बच्चे नहीं आए लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि आज आ चुके हों। एक पेयर यहाँ पर अंडों पे बैठा हुआ है, मेल सामने है और फीमेल अंदर अंडों पे है। बाकी वहाँ पर एक फीमेल बिना मेल के जिसने अंडे दिए हैं वो बैठी हुई है। और यहाँ पर अनफर्टाइल थे इस केज में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अभी मुझे देखते ही आ जाएगा। और ये इस फीमेल ने अंडे दिए थे जो अनफर्टाइल थे, मैंने निकाल दिए थे। तो मेल इसका नीचे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह ये जल्द ये भी अंडे देंगे। ये देखो एग्रेसिव हो जाएगी, मुझे देख के काटना शुरू कर देगी। तो इससे पहले कि ये मुझे काटे हम इसको फ्रूट डालते हैं और फिर बाहर चलते हैं। ये वाला पेड़ है जिसका कल एक बच्चा निकला था और अभी फीमेल अंदर ही है। इनको फिर हम देख लेते हैं एक दफ़ा से कि यहाँ पर अभी कितने बच्चे हैं। फीमेल तो बाहर चली गई है और ये देखें माशाल्लाह से 2 बच्चे आ चुके हैं। 2 बच्चे आ गए हैं और 2 अंडे जो हैं वो अंदर पड़े हुए हैं। तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, जल्दी से डालते हैं फ्रूट क्योंकि मेल जो है इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो निकलते हैं हम यहाँ से भाई। एक पेड़ हमारा यहाँ पर है और इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर अंडे या बच्चे हैं कि नहीं। और यहाँ पर अभी तक अंडे हैं, ये इसकी फीमेल बैठ जा चुकी है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ बच्चे आ जाएंगे लेकिन अभी तक कोई बच्चे नहीं आए। मुझे ये भी डर है कि ये ना हो कि यहाँ पर बच्चे मर ना गए हों, क्योंकि एक दिन फीमेल बाहर रहेगी थी, अंदर आ नहीं सकी तो अंडे ठंडे हो गए थे। बहरहाल हम इंतजार करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों मैं आपको वो वाली फीमेल दिखाता हूँ जिसने बिना मेल की अंडे दे दिए हैं। अभी यहाँ पर है, वो देखिए सामने बैठी हुई है और अंडे हम देखते हैं अंदर कितने हैं। और ये देखें 3 अंडे बिना मेल के। मुझे लगता है उस दिन 4 थे या 3 ही थे, सही पता नहीं है।
लेकिन अभी 3 अंडे अंदर है जो कि अनफर्टाइल है। तो माशाल्लाह से एक दिन के अंदर ही हमारी जो डायमंड डक थी इन्होंने नेस्टिंग खुद से ही करना शुरू कर दी है। नीचे जितना भी घास पड़ा हुआ था इन दोनों ने उठा के ऊपर नेस्टिंग कर लिया। अभी यहाँ बिल्कुल घास नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ बिल्कुल नीचे कोई घास नहीं रहा और वो सामने देखें इन्होंने अपनी सारी नेस्टिंग कंप्लीट कर ली। अब जल्द इंशाल्लाह ये यहाँ पर अंडे देंगी। और इन्होंने इतना शोर किया हुआ है ना कि तोतों के पिंजरों में आके बोलना बेफजूल है, कुछ समझ ही नहीं आता, इतना ज़्यादा शोर होता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर की वीडियो ज़्यादा बनाया करूँ, यहाँ अंदर जो है कम आया करूँ। यहाँ पर देखें टमाटर जितने भी निकाले थे, बड़े टमाटर तो हमने तोड़ लिए थे, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो थे ये ज़ाया हो गए हैं। बहुत टमाटर ज़ाया हुए हैं इस दफ़ा, ये देखें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी हमें पता नहीं था इतने ज़्यादा ज़ाया हुए हैं। इस तरफ भी ये गंद भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कचरा वगैरह पड़ा है। और आज इस हवेली में ना थोड़ा गंद पड़ा हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब यहाँ गंद पड़ा होता है तो मुझे अजीब सी उलझन होती है। तो अभी बस क्या करना है कि जल्दी से पहले कबूतरों को निकालूंगा, उसके बाद फिर यहाँ सारी सफाई कर दूंगा। कबूतर सुबह से नहीं निकाले तो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह कबूतरों की तो क्या ही बात है जी, सारे इस वक्त अंडों पे तकरीबन जिन्होंने अंडे नहीं भी दिए बच्चों वाले हैं वो दोबारा से अंडे देंगे। और किंग को भी मैंने देखा वो भी मीटिंग कर रहे थे, इंशाल्लाह वो भी जल्द अंडे देंगे। बाकी अभी मैं यहाँ दाना फेंकता हूँ और अपने कबूतरों को निकालते हैं। अब हमारी हैरी को पता चल चुका है दरवाज़ा खुल गया और इसने बाहर आना है। और देखें सबसे पहले हैरी और लकी आते हैं बाहर निकल आए हैं। सेंटिनेल जो है वो अंदर ही बैठे हुए हैं उसी तरीके से, और ये बैठ गए। ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, फैंसी हैं इसलिए, तो ये यहीं पर बैठते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये यहाँ से जाया करो और दूसरे छत पे बैठा करें, लेकिन वो नहीं जाते। सेंटिनेल आ गया और ये अभी वापस चला गया, खैर आ जाएगा। यहाँ पर इनको भी निकाल देते हैं, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। और खरगोश जो है माशाल्लाह से अंदर है। अहमद को मैंने बोला अंडे निकाल के लो और ये यहाँ पर निकाल के लाया जी 6 अंडे। तो बर्तन में रखो किसी में तो ले लो, बस इसको बातें समझानी पड़ती हैं, जैसा कहते हैं वैसा नहीं करता, अपने ही लगा रहते। तो खैर आपको एक मज़े की बात बतानी थी, वहाँ जाके बताता हूँ। हम लाने वाले हैं अपनी बकरी, घर में आज बात हो रही थी और इंशाल्लाह जल्द बकरी लेके आनी है, लेकिन उसके लिए हमने पहले बनानी है जगह। घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ की उसकी घर जगह बन जाए, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम बकरी की जगह कहाँ बनाते हैं। यहाँ पर, यहाँ जो ईंटें हैं हम इन ईंटों को निकालेंगे और यहीं से जैसे वहाँ सामने दरवाजे निकले हुए हैं ना, बैक साइड पे उनके कमरे बने हैं, इसी तरीके से हम ऐसे दरवाज़ा निकालेंगे और इन्हीं ईंटों को हम पीछे ले जाएंगे, वहाँ एक छोटा सा कमरा बनाएंगे और यहाँ हमारी रहेगी बकरी। हम लगाएंगे यहाँ पर एक जाला और बकरी के साथ एक बकरा लेके आएंगे और 1 या 2 बकरे ले आएंगे, मतलब कि वो आगे कुर्बानी पे भी काम आ सकते हैं या मतलब हम उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह 2-3 बकरियां बकरे हमारे पास हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर उनको रखेंगे। मोर का फ़िलहाल प्रोग्राम हम कैंसिल करते हैं क्योंकि बकरी लाजमी है, क्योंकि हमारी बकरी खाला के घर है, तो अब हमें लानी चाहिए क्योंकि उन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए वो बकरी हमने वापस लानी है और उसके लिए यहाँ कोई जगह बनानी है। और 1-2 दिनों के अंदर अंदर मैंने घर वालों को बोल दी है कि मैं जगह बनवा देता हूँ, आप बकरी लाने की तैयारी करें। जब बकरी आ जाएगी तो हमारी ये वाली जो मुर्गियाँ हैं इनकी जगह कम हो जाएगी, मतलब आधी पार्टीशन हो जाएगी। और बकरी को संभालने की ज़िम्मेदारी भी मैंने अपने सर ले लिया। मैंने कहा है कि खरगोशों को संभाल रहा हूँ, उनके लिए चारा वगैरह तो आता है, तो क्यों ना बकरी के लिए भी आ जाया करेगा। 1 बकरी 1 बकरा वो भी खा लिया करेंगे। बाकी कबूतर देखें वहाँ से उड़ के यहाँ पर आ चुके हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये यहाँ पर आएंगे। किंग जो है अब वो बाहर आने की ज़िद नहीं करता क्योंकि उसको हमने कैल्शियम वगैरह वहीं प्रोवाइड कर दिया, तो वो वहीं सारे दिन खाता रहता है। अभी भी देखें नीचे वही चूना वगैरह जो मैंने इनको डाला था ये खा रहे हैं। अहमद ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात अभी बताई है, आपको भी बताएगा। जी अहमद क्या हुआ है? 20 का चूजा लाया है। चूजा लाया है? कितने का? 20 का। 20 का? कैसा है? फिट। छोटा है बड़ा? छोटा। ओ रंग बिरंगी जो होते हैं। अहमद एक चूज़ा लाया है रंग बिरंगी जो होते हैं, वो छोटे छोटे 20 रुपये का लाया और मुझे कह रहा है कि आप ले लो। तो मैं उसको नहीं रख सकता, वो मर जाएगा, तो हम उसको नहीं रख सकते, वो छोटा सा मर जाएगा। हमारे जब इनक्यूबेटर में से निकलेंगे तो फिर हम उनके साथ रंग बिरंगी ला के छोड़ सकते हैं। अभी एक चूज़े को संभाल नहीं सकता मैं। सेंटी का पेड़ वहाँ बैठा हुआ है, आज बहुत दूर जाके बैठ गया। ये इधर आ गए हैं और वो वहीं पर बैठा हुआ है, तो मुझे डर है ये ना हो कि फिर एक सेंटी गायब हो जाए और जो फीमेल है वो छत के उस तरफ है, मतलब छत के अंदर है बैठी हुई है। मेल जो है इस तरफ आ रहा है और अभी फीमेल भी आ जाएगी। और हमारा जो शिराजी का पेयर है वो अंदर है, बाहर नहीं आ रहा। और ये देखें मेल यहाँ पर बैठा हुआ है और फीमेल जो है अंदर बैठी हुई है।
तो माशाल्लाह से जी दोस्तों, हमारी जो शिराजी की फ़ीमेल है, मैं सोच रहा था कि ये अभी बाहर आए हैं फिर अंदर क्यों चले गए हैं, तो फीमेल अंदर बॉक्स के अंदर बैठी हुई है जाके, और मुझे लगता है कि शायद या तो उसने अंडा दे दिया है या फिर वो अंडा देने वाली है। पर अभी मैं देख लेता हूँ, अल्लाह करे अंडा दे दिया हो, दूसरा अंडा है, जल्दी से बचे हैं और बच्चे एक जैसे हों तो क्या ही बात है, या तो सिर्फ काले हैं या फिर ब्राउन कलर के हैं। बहरहाल शिराजी का एक सरप्राइज़ मैं आपको कुछ दिनों तक और देने वाला हूँ, लेकिन ये वाला जो शिराजी है ना, माशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आया था और हमने जो इसके साथ उम्मीदें लगाई थी, इसने वो उम्मीद भी पूरी कर दी है, यानी कि माशाल्लाह से फीमेल जो है अंडे के लिए बैठ गई है। अभी मैं जल्दी से देखता हूँ कि इसने अंडा दिया है या नहीं दिया। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, हमारी शिराजी ने अंडा दे दिया और इतनी जल्दी अंडा मैं सोच नहीं सकता। यकीन करें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये अंडा देगी, इसने अंडा दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये अंडे पे बैठी हुई है। अभी यहाँ से अंडा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी लेगी तो ये नीचे देखें। तो दोस्तों मैंने कंफर्म देख लिया अंडा। एक दफ़ा फिर यकीन करने के लिए मैंने पेटी को बाहर निकाला है और अभी मैं इसको अंदर रख रहा हूँ वापस। फीमेल बिल्कुल डर नहीं रही और सुकून से बैठी हुई है। अभी इसने एक अंडा दिया, दूसरा अंडा देगी तो मैं जल्दी से इसको वहाँ पर रख देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। तो इसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको अभी बाहर भी नहीं निकालते ताकि मेल बाहर ना आ जाए। इनको अंदर ही छोड़ते हैं और फीमेल भी अंदर ही रहे ताकि दूसरा अंडा जल्दी से दे उसके ऊपर पक्की होके बैठ जाए। एक तो यहाँ पर थोड़े से दाने डालते हैं, बाजरा भी साथ, क्योंकि यहाँ एक तो जंगली जो डब हैं वो आके खाती हैं और हमारे कबूतर भी बड़े शौक से यहाँ पर खाती हैं। ये चूना अंदर नहीं खाते इसलिए वहाँ पर चले जाते हैं। तो अगर ये और वो ये वाला चूना खा लेना, ये देखें मैंने इतना कुछ तो डाला वो ये खाते नहीं है, अगर ये खा लें तो इनको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। यहाँ से हमने शायद कल अंडा उठाया था इसलिए आज अंडा यहाँ पर नहीं है। बाकी ये जो 6 अंडे हैं ये मैं घर जाके दे देता हूँ। दोस्तों मेरे कज़न के कबूतरों ने बच्चे दिए हुए थे और उसने मुझे कहा था कि मैं उनको रोटियाँ डालता था, तो रोटियाँ खाने के बाद मेरे कबूतरों के जो बच्चे थे उन्होंने फीड करवाई है कबूतरों ने अपने बच्चों को, तो बच्चे मर गए थे। तो उसके बाद मैं इतना डर गया हूँ ना कि कबूतरों को मैंने रोटी बिल्कुल ही नहीं डाली, क्योंकि मुझे डर है कि ये ना हो कि उनके बच्चे मर ही ना जाएं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप बच्चे जिन कबूतरों के होते हैं उनको मैं रोटी डाल सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो फिर मैं ज़रूर डालूँगा और आप जैसे कहेंगे मैं डालूँगा, ताज़ी रोटी या फिर पुरानी रोटी, तो जो भी होगी इंशाल्लाह फिर हम उनको डालेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे परिंदों की जो ग्रोथ है और उनकी जो बच्चों की नशोनुमा है ना वो अच्छे से हो जैसे नेचुरल होती है। दे दो मोहम्मद, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, इधर दो इधर दो, भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं, इधर मुझे दे दो। किधर जा रहे हो? इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो। जानबूझ के भाग रहे। इसके अंदर मैं अंडे लाया था ना तो अब इसने उठा लिया, मुझे नहीं दे रहा। इसको अब ज़मीन के साथ ऐसे मार तोड़ने के लिए अब इससे लेके जाने, क्योंकि इसी के अंदर मुझे फीड डालनी होती है मुर्गियों को, इसके अंदर डाल के तो ये तोड़ देगा। इधर दे दो मुझे दे दो, इधर 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 इधर, भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं, इधर मुझे दे दो मुझे दे दो। अच्छा दे दो ना, मेरे दोस्त नहीं हो, मुझे दे दो। ये नहीं देगा, चले खेलने दे जब तक ये खेलता है। लेकिन एक मज़े की बात, बहुत खुशी की बात भी है, शिराजी की फीमेल ने अंडा दे दिया और बहुत खुशी की बात है। और ये खुशखबरी आपके बाद सबसे पहले मैंने घर जाके सुनाई है और घर वाले मेरे जितना खुश हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारा जो सेंटीनेंट का पेयर था ना वो भी नीचे आ गया। वो ज़्यादातर यहाँ रहता है और अहमद इनकी रखवाली कर रहा है, इनको उस तरफ जाने नहीं दे रहा बिल्ली के डर से। यहाँ पर ये खाएं पिएं मौज मस्ती करें और अंदर चले जाएं। मेरे कबूतरों की तरह इब्राहिम में भी कैल्शियम की कमी है। ये जब यहाँ आता है या तो ये पत्थर खाता है या फिर मिट्टी उठा के खाता है, और घर वाले कह रहे हैं दवाई ला के दें इसको कैल्शियम की ताकि ये पत्थर ना खाए और मिट्टी ना खाए। और अभी ये मुझे यहाँ ध्यान लगाने के लिए सारे पत्थर दे रहा है। मैं जो ही यहाँ से हटूँगा इसने यही पत्थर मुंह में डाल लेने, और जो ही फिर ये मुझे देखेगा तो लालच देने के लिए फिर मुंह से निकाल के या तो फेंक देगा या फिर मेरे हाथ में दे देगा कि ये वाले पत्थर मैं खेल रहा था। तो अभी ये इधर खेल रहा है मुझे चकमा देने के लिए। दोस्तों माशाल्लाह से हमारा सेंटी का पेयर और बाकी पेयर हमारे यहाँ पर है। ये भी कितनी दफ़ा दिन में मीटिंग करते हैं और माशाल्लाह इसकी तो फीमेल है ही अंडों पे और इसका मेल अंडों पे है। तो ये पेयर अभी जल्द अंडे देगा और सेंटी का पेयर जो है वो भी जल्द अंडे देगा। कबूतर हमारे अभी बाहर हैं, ये अभी इतने जल्दी अंदर नहीं जाएंगे। तो अहमद यहीं पर है, मुझे शॉप पर जाना है क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा वक्त के लिए खड़ा नहीं हो सकता इनको देखने के लिए। तो ये जब अंदर जाएंगे तो अहमद इनको खुद ही अंदर बंद कर देगा और बाकी फिर मैं वापस आके एक दफ़ा इन सब के पर्दे वगैरह नीचे फेंक दूँगा। तो बाकी आज की जो अपडेट थी वो यही थी
कि हमारी माशाल्लाह से शराजी की फ़ीमेल ने अंडा दे दिया है। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतना जल्दी अंडा देगी, लेकिन फिर भी हमने देखा तो अंडा था। अब इंशाल्लाह दूसरा अंडा देगी और उसके बाद फिर बच्चे आएंगे तो हम सब देखेंगे, वो दिन का इंतज़ार रहेगा। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये पत्थर खाना शुरू हो गया है।